दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑपरेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी आज जरूर एक्सेस करें, क्योंकि मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर वर्ल्ड अफेयर्स के जितने भी पिछले मंथ के करंट अफेयर्स रहे हैं उन सभी का कंपाइलेशन डाल दूंगा 7 AM पर, तो आप उसे जरूर एक्सेस करिएगा, बेनिफिट उठाइएगा। और चलिए आज के दिन की शुरुआत 8 दिसंबर बोधि डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए गौतम बुद्ध जो है उनको आज के दिन ही एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है, बोधि ट्री में। और ये बोधि ट्री कौन सी लोकेशन पर है, तो ये बोध गया में लोकेटेड है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि बोध गया का जो गौतम बुद्ध है उनको एनलाइटमेंट कहाँ मिला था, बोध गया में मिला था। देखिए बोधि ट्री की अगर मैं बात करूँ तो एक सेक्रेट ट्री है जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो फ्यूकस रेलिगियोसा जो है इस फैमिली से बिलोंग करता है। और एनलाइटमेंट के बाद ही उन्हें जो है 4 जो सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ का ज्ञात हुआ था। ये दिन जो है प्रसिद्ध है बहुत से देशों में, जैसे जापान, चाइना, श्रीलंका एंड इवन इंडिया में। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया, तो परसिवरेंस वर्ड को घोषित किया गया। देखिए परसिवरेंस वर्ड आपने आज मतलब लास्ट ईयर जो पूरा 2021 है इसमें बहुत ज्यादा सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक फेमस जो है नासा का परसिवरेंस रोवर है जो कि फाइनल डिसेंट किया था 8 फरवरी को मार्स में, तो इस पे इसकी वजह से भी परसिवरेंस बहुत बार जो है यूज में आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि परसिवरेंस जो है 2 लाख से भी ज्यादा टाइम जो है वेबसाइट पे देखने को मिला है 2021 में, ठीक है। नोटेबल इसका अपीयरेंस रहा है इस बार वेबसाइट पे, तो इस वजह से इसे जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 का जो है वर्ड घोषित किया गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए परसिवरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो है लगातार परिश्रम करना। एक तरीके से डिफिकल्टीज अगर आते हैं, फेलियर आते हैं, अपोजिशन आते हैं, फिर भी जो है ट्राई करते रहना, अपना एफर्ट्स लगाते रहना चैलेंजेस के अलावा। और वैसे भी कोरोना वायरस के समय में 12 मंथ में कुछ ऐसा ही हुआ है हर एक व्यक्ति के साथ। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में डेविस कप टाइटल 2021 को जीता है, तो ये जीता है किसने, रशिया ने। रशिया ने 15 साल बाद जो है किसे हराया, ठीक है, अपने काउंटर को हराया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और डेविस कप को जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जो रशिया की तरफ से जो परफॉर्मेंस कर रहे थे वो थे डैनियल मेडविल। आप सभी जानते हैं एक फेमस खिलाड़ी है डैनियल मेडविल। इन्होंने, ठीक है, अपने अपोजिशन को किसे, क्रोएशिया को हराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए वैसे तो डैनियल मेडवेडेव के बहुत सारी जो है विक्ट्री रही है, इनकी ये 5th कंसेक्यूटिव जो है स्ट्रेट अवे विक्ट्री रही है, ठीक है। डेविस कप जो अभी हुआ है सेकंड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये खिलाड़ी हैं यूएस ओपन जो है इन्होंने जीता था डेविस मेडियन ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो डेविस कप है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और कॉस्मोस टेनिस ग्रुप जो है इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और अब जो नेक्स्ट होगा ये होने वाला है अबू धाबी में। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि नेक्स्ट कौन सी सिटी में जो है नेक्स्ट वेन्यू होने वाला है, तो अबू धाबी में होगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए देखते हैं, ये अभी इंडिया का ही इवेंट है। हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा हॉकी टीम है जिसने टाइटल जीता है अपना, ठीक है, वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग द जर्मनी। और लोकेशन कहाँ पे, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में, क्योंकि इंडिया में ही अभी जो है ये हॉकी के जो है मैचेस हो रहे थे। तो अर्जेंटीना टीम जीती है और जर्मनी को हराया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये टाइटल जीता है जर्मनी को 4-2 से हराकर, ठीक है। ये अर्जेंटीना का पहला विक्ट्री है एक तरीके से, ठीक है। 6 टाइम चैंपियनशिप रह चुका है जर्मनी पहले, जिसको इस बार हार का सामना करना पड़ा। तो ये कहां पे हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ था। वैसे भी इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज करे थे इस बारी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पे तो अर्जेंटीना रहा, सेकंड पे डेफिनेटली जर्मनी आ गया, थर्ड पे फ्रांस था। और फ्रांस ने किसको हराया था, इंडिया को हराया था 3-1 से। देखिए इंडिया को पहले भी जो है फ्रांस ने ही हराया था, पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो इस बार भी फ्रांस ने ही हराया। तो ऑर्डर याद रखिएगा कि पहले अर्जेंटीना, सेकंड नंबर पे जर्मनी, फिर थर्ड नंबर पे फ्रांस, और जो है 4th नंबर पे जो है इंडिया रहा है इस पूरे कंपटीशन में। ये जो पूरा कंपटीशन हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो है अर्जेंटीना को सेकंड टाइटल पहले एक बार 2005 में मिला था, उसके बाद नहीं मिल पाया, जर्मनी ही लगातार जीता है, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे मैचेस। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की कमेटी है इसके कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस पे, ठीक है, इस पूरे समारोह पे राष्ट्रपति जी ने जो है बहुत सराहना करी है कि
जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी रखती है एग्जीक्यूटिव्स की, जब वो किसी भी तरीके का फंड रेज करते हैं। देखिए पार्लियामेंट में जब भी किसी भी तरीके का फंड को परमिशन दिया जाता है उसके लिए उससे पहले कमेटी का, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसमें से एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो डेफिनेटली ये एक तरीके से ना अकाउंटेबिलिटी रख सकता है एग्जीक्यूटिव्स की जितनी भी हैं। अगर देखा जाए इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है दो टाइप की है, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, और एडोक। एडोक जो है टेम्पररी होती है और स्टैंडिंग जो है परमानेंट वन होती है, और इसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 118 के तहत ही ये सब कमेटीज जो है सेटअप की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अभी ये जो समारोह हुआ था इसमें 100 ग्लोरियस ईयर पीएसी के हुए हैं, क्योंकि देखो पीएसी को 1921 में बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था और 2021 है तो 100 वर्ष पूरे हुए और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी पे वैसे भी पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में इंडिया का फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, जो कि फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट कार्ड के रूप में, ठीक है, लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? तो एक किसने? आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट जो बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। एक यूनिक कार्ड होगा आईडीएफसी फर्स्ट के द्वारा, ये जो पूरा फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट बैंक लॉन्च किया गया, कंट्री में पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड है, जो कि किसकी पार्टनरशिप में बनाया गया? इसमें पार्टनरशिप किसकी रही? वीजा की, ठीक है। तो आईडीएफसी और वीजा के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया कुछ ऐसे कस्टमर्स के लिए जो कि आईडीएफसी का पहला फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम जो था बैंक का, उसके कस्टमर थे। उन्होंने उसका जो प्रीमियम सेविंग और वेल्थ ऑफरिंग को जो है परचेज किया था। अब ये फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम है क्या? ये एक तरीके से बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को एक अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए है। बैंकिंग लाइफस्टाइल वेलनेस बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं अलग से। तो आईडीएफसी ने अब इस कार्ड के थ्रू क्या किया है कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है मिल पाएगी, जैसे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, केवाईसी आसानी से हो पाएगा, ठीक है, नेट बैंकिंग आसानी से मिल पाएगी। तो ये सब जो है इसकी फैसिलिटी रहने वाली है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसने 100% कोविड वैक्सीन जो है अचीवमेंट किया है सेकेंड डोज का? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला ये स्टेट बना 100% जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, तो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एम्स बिलासपुर में एक इवेंट रखा था और इसमें इन्होंने अनाउंस किया है कि इस स्टेट ने 100% कोविड वैक्सीनेशन कराया, सेकेंड डोज। जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उन सभी का जो है सेकेंड डोज तक का भी कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसके साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने बहुत सारे जो इसी स्टेट के हेल्थ वर्कर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उन सभी को, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया है इस अवसर पर जो 100% अचीवमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से आएगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और भी अनाउंसमेंट हुई है, कुछ ओपीडी भी जो है घोषित की गई हैं, ठीक है, 100% टारगेटेड फर्स्ट डोज की वजह से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में एक चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर जो है रिसेंटली न्यूज में रहा, ये कौन सा स्पीसीज है जो कि डिस्कवर किया गया? तो ये एक बटरफ्लाई स्पीसीज है। देखिए आप सभी देख सकते हैं ये एक्चुअल में इवेंट है इसकी, जो न्यू स्पीसीज बटरफ्लाई का डिस्कवर किया गया है। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? पहला तो सोनम वेंगचुक लेप्चा जो है एक फोटोग्राफर है, ठीक है। ये बेसिकली बहुत पहले से ही बटरफ्लाइज और इन सब की इमेजेस क्लिक करते आए हैं 2016 से ही, और एक्सीडेंटली इनको जो है एक इमेज क्लिक करने को मिली जो कि इनकी है, ये जो नई बटरफ्लाई स्पीसीज पाई गई हैं। कहाँ पे? लोकेशन क्या है? सिक्किम है। सिक्किम में भी पर्टिकुलर पूछा जा सकता है कि सिक्किम की पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये डोजोंगू लोकेशन है, नॉर्थ सिक्किम में इस लोकेशन पे पाए गए हैं। इसी कारणवश जो है इसका स्पीसीज का जो नाम रखा गया चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर, साइंटिफिक नेम जो रखा गया ज़ोग्रोफैक्टस डोजुंगस, जो कि लोकेशन के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है, यूनिक है। अभी जो जिन्होंने इसकी फोटोग्राफ ली थी उन्होंने डायरेक्टली इसे जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है, इसकी क्लिक फोटोग्राफ बेंगलोर में जो लोकेटेड है वहां पर, ठीक है, इसे दिया और वेबसाइट पे अपडेट करने का रिक्वेस्ट भी किया था, और डेफिनेटली उसके बाद ही ये सब चीजें हो पाई हैं। एक गोल्डमैन सैक्स ने एस्टिमेट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना, तो ये जो है एस्टिमेशन 9.1% है 2022 का, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेशन मैं आपको बता रहा हूँ 9.1 का एस्टिमेशन किया है इनके द्वारा,
ठीक है, गोल्डमैन सैक के द्वारा 2022 का, और 8% जो है 2021 का, ठीक है। और ये चेंजेस भी आया, अर्लियर जो एस्टिमेशन था वो था 11.1% का। तो देखो हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट जीडीपी अपडेट देता है तो वो हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वैल्यूज जरूर पता होनी चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, हाल फिलहाल में किन्हें चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया NHAI का, तो किन्हें अपॉइंट किया गया, अलका उपाध्याय जी को। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं आप, वो कौन है, अलका उपाध्याय। ये एक 1990 IAS बैच ऑफिसर है मध्य प्रदेश से, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इनको अपॉइंट किया गया। उसके अलावा ना 5-6 अपॉइंटमेंट और हुई हैं, तो मैं इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन में कवर करा देता हूं। एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट जो है संजय, ठीक है, बंदोपाध्याय को जो है इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन घोषित किया गया है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये। उसके अलावा और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, धर्मेंद्र जो है, धर्मेंद्र S गंगवार जो है, इनको सेक्रेटरी घोषित किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट का। संदीप कुमार नायक जी को डायरेक्टर जनरल नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का, और उपमा श्रीवास्तव जी को सेक्रेटरी बनाया गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और ज्योतिका पटनागर को सेक्रेटरी बनाया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए सेक्रेटरी के क्वेश्चन हाल फिलहाल में बहुत आते हैं, अगर लेटेस्ट अपडेट कोई भी एग्जाम हो। देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया, 7 दिसंबर को। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो मैं आपको कंप्लीट वीडियो करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने जितने भी मंथ का करंट अफेयर पढ़ा है उस सभी का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा आज सुबह 7 बजे से मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अमन सर वाईफाई स्टडी पर। और इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे भी मैंने उसका लिंक दिया है, आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने इसकी रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में 7 दिसंबर को ऑफिशियली इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है, ठीक है, घोषित किया था। और इसमें क्या किया जाता है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसकी जो इंपॉर्टेंस है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, उसको अवेयरनेस को फैलाया जाता है। और ICAO जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो योगदान है इसमें उसको भी जो है, ठीक है, दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। देखिए अब कोई पूछेगा इसका थीम क्या है, तो दोस्तों ये जो थीम है ना 4 वर्षों में एक बार माना जाता है। तो अभी तक थीम चलता आ रहा है, तो एवरी 5 ईयर में जो है ICAO काउंसिल जो है एक स्पेशल एनिवर्सरी थीम रखती है। तो अभी ये 2023 तक वैलिड है। थीम कौन सा है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो आपसे अगर थीम पूछते हैं तो आप यही थीम बताएंगे, क्योंकि 2023 तक यही जो है वैलिड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आज का क्विक पॉइंट देखिएगा, ठीक है, निर्मय योजना किस राज्य की योजना है, गुजरात की। इंपॉर्टेंट 14 ईयर एक बॉय हैं जिन्होंने कौन सी स्टेट से संबंधित है जिन्होंने ऐप डेवलप किया है जिससे कन्वर्ट किया जा सकता है साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट में, तो असम राज्य के ये हैं, ठीक है। कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है स्मार्ट स्कीम कितने वर्षों के लिए, तो वो स्मार्ट स्कीम जो है 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया है। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था सेंसस 2011 से संबंधित कि कौन से राज्य में जो है आबादी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, तो सभी का आंसर सही है। रिया सिंह का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट, बिहार। एंड विद कंप्लीट अदर डिटेल्स आज का सवाल देखें, CHSL का सवाल है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें, कमेंट बॉक्स पे आप डिटेल फॉर्म में डालिया करो। जैसे फेमस द्वारकाधीश टेम्पल जो कि गुजरात में है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं, सभी नदियां किस शहर से मिलती हैं वो भी आप बताएं, और पूरा डिटेल फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स पे बताएं। ये टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि देखिए आपको वर्ल्ड अफेयर का पूरा कंपाइलेशन मिल रहा है आज सुबह 7 बजे से। तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे लिंक आएगा 7 AM पे, और उसके अलावा 9 AM 11 AM हर एक मंथ का आएगा, तो आप डिटेल फॉर्म में देख सकते हो। बाकी आपको जो है कंप्लीट कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। देखिए अगर आप डिटेल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप SSC सब्सक्रिप्शन लें या फिर अन्य कोई भी सब्सक्रिप्शन लें डिटेल फॉर्म में पढ़ने के लिए, रेफर कोड लाइव अमन यूज करके। रेफर कोड से आपकी फीस कम हो जाती है। डेफिनेटली मैंने इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप रेफर कोड लाइव अमन यूज करके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, सभी टीचर से पढ़ सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और 6 AM पर ये वीडियो हमेशा आपको वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में मिलती है, डेली देखेंगे तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।